हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक इंटरेस्टिंग शो की वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं डिफ़ाइन करूँगा कि जिस तरह मुल्क में जो कि हमारी करेंसी के बारे में, हमारी किस करेंसी में हमें बिज़नेस करना चाहिए। क्या हमें पीकेआर में करना चाहिए, पाउंड्स में करना चाहिए, यूके की जो करेंसी है हमारी पाउंड्स, या हमें रेबल्स में करना चाहिए, या ईरानी में करेंसी है उसमें करना चाहिए, या रुपयों में करना चाहिए जो कि इंडिया की करेंसी है। तो बिज़नेस सूटेबल कौन सी करेंसी में करना बेहतर रहेगा। देखिए, अगर आप पाकिस्तानी है ना, फर्स्ट आप देखें सुपर पावर कौन सी कंट्री है। मिसाल के तौर अभी मल्टीप्लेयर तो चल रहा है चाइना और रशिया का, लेकिन अमेरिका अभी तक भी सुपर पावर है। तो जो हमारी इंटरनेशनल ट्रेंड होती है, जो ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड होती है, वो किस पे होती है? डॉलर्स पे होती है। अभी लेट से आपके पास अगर $10 आ गए, पाकिस्तानी 2800 बनेंगे, जो कि 2800 बन रहे। पाकिस्तानी डॉलर्स $10 2800। अभी एक मजदूर है, आपके पास $3 आ गए तो आप तकरीबन 800 से 900, एक एवरेज बना रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा, तो इतने हो जाएंगे। एक मजदूर की कितनी सैलरी है, कितना वो दिहाड़ी कमाता है? यही मिनिमम 500 700 800 सारा दिन काम करता है कितने। अभी वो $2-3 भी बाय नहीं कर सकता। तो बिजनेस वो होना चाहिए जिसमें जिसकी करेंसी आप एनालाइज करें कि इसकी करेंसी अभी रन अप करेगी, आगे बढ़ेगी, रीच करेगी, बल्कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का दोनों का कमबैक आ जाता है। लेकिन वो हमारी फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों कंबाइन हो गए इन चीज़ों को बनाती हैं। हाँ, आपको बहुत केयरफुली ये फोकस करनी चाहिए कि आप जो बिज़नेस करें ना, मोस्टली आप डॉलर्स में करें, आप या बाइनेंस में करें, जिसमें क्रिप्टो करेंसी हो गई। ये क्रिप्टो जो कि हमारे TRX, लीथर, BTC, ये जो कुछ करेंसी है, क्योंकि ये इंटरनेशनली ट्रेंड है। ग्लोबलाइजेशन की जो करेंसी होती है ना, वो बहुत ही कम जो कि ना डिप्रिशिएट होती है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट अप्रिशिएट ही रहती है। तो बिज़नेस करने का बेस्ट वे ये है कि आप जिस ये भी चीज़ में बिज़नेस करें, कोई भी बिज़नेस करें, अगर आप पाकिस्तान में करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। आप सोचें कि जिस मुल्क की कंट्री बहुत पावरफुल है, स्ट्रांग है, उनकी जो वहाँ के जो हालात हैं वो बहुत अच्छे हैं, उस पर कोई सेक्शंस नहीं लग रहे हैं, तो आप उसमें बिजनेस करें। ये नहीं कि आप पाकिस्तानी करेंसी में करें। आप अगर किसी वेबसाइट पे काम करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप सोचें यार, अगर आप 10 बंदों को इनवाइट कर लेट से आप मार्केटिंग का काम करते हैं, रेफरल, एक बंदे को आप इन्वाइट करोगे तो आपको 500 मिलेंगे। अगर आप 3 बंदों को इन्वाइट करते हो तो आपको 2000 मिलेंगे। अब भी ये सेम मिसाल आपको कहे, अगर आप एक बंदे को इनवाइट करते हो तो आपको जो कि $20 मिलेंगे। पाकिस्तानी करेंसी में कितने हो गए? तकरीबन 5800 रुपये। वैसे 500, अभी 5800। दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू फिगर्स। सो तो इसके मुताबिक आपको सोचना चाहिए, थिंकिंग करनी चाहिए। एक टर्म होता है जिसको कहते हैं स्मार्ट। इसका मतलब लोग कहते हैं स्मार्ट, एक बड़ी इसकी मीनिंग है। जिस तरह इसका अगर मैं फुल फॉर्म बचाऊँ ना, इससे जो स्पेसिफिक होता है, मीरेबल, एग्रीड, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। तो ये सारा कुछ आपको कैलकुलेशन करके करना चाहिए। और आपको ये भी सोचना चाहिए कि अगर मैं इस चीज़ में कोई बिजनेस कर रहा हूँ, इस चीज़ में कुछ कर रहा हूँ, तो इसका रिस्क कितना है। रिस्क मेजरमेंट करना और थिंकिंग पावर और डिसीजंस अकॉर्डिंग टू डेटा लेना बहुत कंपलसरी है। फर्स्ट आप सोच रहे हैं कि आपको इसमें लॉस आ सकता है, पॉसिबल चांसेस है, क्योंकि बिजनेस में लॉस तो आ सकता है, लेकिन ये नहीं कि आप तुक्के पे आ जाएं फिर उसको लगा लें इन्वेस्टमेंट। आफ्टर देन आप सोचें ओ माय गॉड व्हाट इज दिस। सो इट इज़ द नॉन सेंस आइडियाज दैट यू पुट इन द माइंड एंड टेक इट इन रियल लाइफ। सो इससे बेहतर है कि आप एक इस तरह की स्ट्रेटजी बनाएं। आप छोटा मोटा एक ट्रायल कर लें, आप एक छोटा ट्रायल कर लें। देखें, अभी आप तो सोच रहे हैं, आपने एक मिशन बनाया है कि आप 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट आप ये करें कि आप उस जगह 5 लाख, क्योंकि 10 करोड़ के आगे 5 लाख के कुछ नहीं, उस पर ट्रायल करें। क्या जो आपने ये प्लान बनाया हुआ है उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो उस पर रिटर्न जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो सरप्लस होगा। अगर सरप्लस हो रहा है तो आप समझ रहे हैं कि अभी आप अच्छा एक प्लान बनाया हुआ है, क्योंकि अभी आपका लास्ट तो नहीं होगा ना, ट्रायल है ना। ये सारी इन्वेस्टमेंट लगा लेंगे तो फिर तो सोचें आपका बेड़ा गर्क, ना उधर के रहें ना इधर के रहें। तो इससे बेहतर है कि आप एक सच्ची और एक हकीकी सोच रख के अपना
जो कि ना बिजनेस को रन अप करें। थैंक यू सो वेरी मच।